सभी भक्तों को हर हर महादेव। अभी हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा और उसके बाद सुनेंगे विनायक जी की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जो कि सातों बहुओं की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीढ़ी हो, स्फूर्ति हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार अब उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी है। सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी जो वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ये करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो वो तुझे करवे देगी, तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना। जब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर मत छोड़ना, उसके पैर का कांटा निकाल देना। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर चली जाएगी। अब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसे वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन आई, करवे लेकर आई, तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से महंगी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छिट्टा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने दापड़ की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, दापन का खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी ले तेल की बनी हुई पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू जी बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू जी को बताया। तो सासू तो राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें अपना करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी क्या सुन लेते हैं।
जय हो। बोल करवा चौथ माता की जय हो। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएगा। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले फिर विनायक जी महाराज बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बोले तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब लड़का बोला मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले मैं ही विनायक जी हूँ, मांग क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। वह लड़का बोला क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते उकारा भरते हुए सारे परिवार को धन देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।